हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रामविलास सिंह एंड आई एम लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आज हम देखेंगे सब्जेक्ट एम 309 मैकेनिकल एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग के अंदर यूनिट 5 लेबर कॉस्टिंग। और इसमें आज हम जो है टॉपिक समझने वाले हैं वो है वेजेस डिफरेंशियल। यानी किसी भी दो एम्प्लॉय के बीच में वेजेस का अंतर क्यों होता है वो हम यहाँ पर जो है समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेजेस डिफरेंशियल। So wages differential refers to difference in wage rate. ओके, तो किन्हीं भी एम्प्लॉयज़ के बीच में वेजेस की जो रेट होती है उसका डिफरेंस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? वेजेस डिफरेंशियल बोलते हैं। वेज में अंतर जो कहा जाता है। और ये जो अंतर है वो ड्यू टू लोकेशन ऑफ कंपनी हो सकता है, आवर्स ऑफ वर्क हो सकता है, वर्किंग कंडीशन हो सकता है, टाइप ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड हो सकता है, या फिर और भी बहुत सारे फैक्टर इसके अंदर आ सकते हैं। आवर्स ऑफ वर्क यानी कि अगर कोई एम्प्लॉय ज़्यादा आवर्स तक काम करा तो उसकी सैलरी अलग होगी, और कोई एम्प्लॉय अगर कम आवर्स तक काम करा तो उसकी सैलरी अलग होगी ऑब्वियसली। और कोई अगर कंपनी की लोकेशन अलग है तो वहाँ पर जो है वेजेस पेमेंट स्केल जो अलग होगी, और कोई दूसरी कंपनी है उसकी लोकेशन कुछ अलग है तो वहाँ पर हो सकता है कि उसकी जो वेजेस जो स्कीम है वो अलग हो। ओके, वर्किंग कंडीशन कि अगर कोई रिस्की काम है तो ऑब्वियसली वहाँ पर सैलरी जो है ज़्यादा जो है दी जाएगी। अगर कोई रिस्की काम नहीं है, बिल्कुल जो है नॉर्मल वर्क है, तो वहाँ पर सैलरी कुछ अलग होगी। ओके, तो यहाँ पर जो बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो इफ़ेक्ट डालते हैं कि वेजेस में डिफरेंस कितना होगा। ओके, सो इट मे बी डिफरेंस इन वेजेस बिटवीन वर्कर्स विथ डिफरेंस स्किल वर्किंग इन द सेम इंडस्ट्री। ये हो सकता है कि एक ही इंडस्ट्री में अलग अलग जो वर्कर हैं, अलग अलग स्किल के जो वर्कर हैं उनकी सैलरी अलग अलग हो, वेजेस उनके अलग अलग हो। ओके, और ये भी हो सकता है कि उनकी स्किल तो एक जैसी है, वर्कर्स की स्किल तो एक जैसी है, लेकिन वो अलग अलग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, इसलिए उनकी जो है सैलरी अलग अलग है, वेजेस अलग अलग है। ओके, तो ये जो वेज के अंदर अंतर है, जो डिफरेंस इन द वेज है, वो बहुत सारे जो है फैक्टर पे डिपेंड करता है। अगर हम देखें, एम्प्लॉयज़ इन एमएनसीज आर पेड हायर। ओके, डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैव डिफरेंट वेज स्ट्रक्चर रिजल्टिंग इन डिस्पैरिटी इन रिन्यूमरेशन ऑफ आइडेंटिकल वर्क। यानी कि एक समान कार्य के लिए भी अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग पेमेंट सिस्टम हो सकता है। ओके, so a wage differential refers to difference in wages between people with similar skill within different locality or industry। तो यहाँ पर जो है समान स्किल वाले लोगों जो आपके पास एम्प्लॉय हैं उनकी सैलरी अलग अलग हो सकती है। ये डिपेंड कर सकता है कि इंडस्ट्री अलग अलग हो या फिर इंडस्ट्री की जो लोकेशन है वो अलग अलग हो। ओके, इट कैन आल्सो रेफर टू डिफरेंस इन वेज बिटवीन एम्प्लॉयज़ हु हैज़ डिसिमिलर स्किल्स विद इन द सेम इंडस्ट्री। हो सकता है कि एक ही इंडस्ट्री में दो एम्प्लॉय हैं पर उनकी स्किल अलग अलग है, तो इन स्किल के आधार पर उनकी सैलरी अलग अलग है, वेजेस अलग अलग हैं। ओके, सो इट इज़ जनरली रेफरेंस्ड व्हेन डिस्कसिंग द गिवन रिस्क ऑफ अ सर्टेन जॉब। या फिर कभी कभी हम जो है रिस्क की जॉब के आधार पर भी जो है यहाँ पर वेज रेट अलग अलग हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ सर्टेन लाइन ऑफ वर्क रिक्वायर समवन टू वर्क अराउंड हैजार्डस केमिकल्स, जहाँ पर हैजार्डस केमिकल के बीच में काम करना है तो ऑब्वियसली जो वर्कर यहाँ काम करेगा उसकी सैलरी वेजेस क्या होंगे? ज़्यादा ही होंगे। देन दैट जॉब मे बी ड्यू टू हायर वेज व्हेन कंपेयर टू अदर जॉब। ऑब्वियसली जो यहाँ पर काम करेगा इस इन्वायरमेंट में, हैजार्डस केमिकल इन्वायरमेंट, तो उसकी सैलरी जो वेज है वो ज़्यादा ही होगा। ओके ओके, देर आर आल्सो जियोग्राफिकल वेज डिफरेंशियल वेयर पीपल विथ सेम जॉब मे बी पेड डिफरेंट अमाउंट बेस्ड ऑन वेयर एग्जैक्टली दे लिव एंड द अट्रैक्टिवनेस ऑफ दैट एरिया। तो यहाँ पर एक जियोग्राफिकल फैक्टर भी है जो डिफरेंस डालता है वेज के अंदर। ओके, मीन्स अलग अलग जो है जोग्राफिकल स्ट्रक्चर के आधार पर, लोकेशन के आधार पर भी यहाँ पर सेम स्किल के लिए जो है अलग अलग वेजेस यहाँ पर हो सकते हैं। ओके, तो एक यहाँ पे जो है एग्जांपल लिया गया है वे ऑक्यूपेशनल वेज डिफरेंशियल। ओके, तो यहाँ पर जो आपका सीईओ है कंपनी का, उसके वेज क्या होते हैं? हायर एंड हायर होते हैं, बिकॉज इसके पास जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। सीईओ जो होता है, जो एक तो आपके पास होता है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और एक जो आपके पास वर्कर है, वर्कर के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही कम होती है, तो इसकी जो सैलरी भी वो क्या होती है, जो है कम से कम होती है। तो ये कुछ जो है वेज डिफरेंशियल बताए गए हैं कि यहाँ पर जो है वेजेस में अंतर क्यों आता है। ओके, और किस प्रकार से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल बताया गया है
कि एक यहाँ पर आपके पास जो है पुलिसमैन है और एक यहाँ पर जो है कॉमेडियन यहाँ पर जो बताया गया है। तो यहाँ पर जो है एक पिक्चर के थ्रू बताया गया है कि ऑब्वियसली इसका जो जॉब है वो क्या है, रिस्की है ना। एक्चुअली ये जो है फायर वर्कर है। ओके, फायर वर्कर जो है ये वो है जो फायर ब्रिगेड है ना, उसका जो एक मेंबर है। तो ऑब्वियसली इसकी जो सैलरी है वो ज़्यादा है, बट इसकी जॉब में फ़न कम है। ओके, और अगर हम इसकी बात करें तो इसकी जॉब में फ़न तो बहुत है लेकिन सैलरी इसकी कम है। लेकिन दोनों को सारे काम आते हैं, इक्वल स्किल है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द वर्क इनको जो है अपनी जॉब के आधार पर जो है सैलरी जो है वेजेज इनको दिया जा रहा है। तो यहाँ पर वेजेज में डिफरेंस है। एक बहुत ही जो अच्छा जो है एक लिया गया है कि दिस हॉर्स, ये जो आपके पास हॉर्स दिख रहा है उसने जो है कोई भी लोड कैरी नहीं कर रखा है। ओके, एंड दिस हॉर्स इज कैरिंग द वेरियस लोड, इसके पास जो है बहुत सारे लोड हैं। ठीक है, जैसे ओके, तो इसके पास जो बहुत सारे लोड हैं, इसके पास जो है लेस कंफर्टेबल वर्किंग कंडीशन है। ओके, इसको जो है लीव कम मिलती है। ओके, इसको जो है मोर ओवर टाइम करना पड़ता है, मोर वर्क प्लेस इंजरीज, ये जहाँ पे काम करता है ऐसे वहाँ पे क्या रिस्क ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली किसके लिए जो है वेज रेट ज़्यादा होगी, तो ऑब्वियसली दिस हॉर्स के लिए हमने जो है ज़्यादा यहाँ पर जो कैरेट रखे हुए हैं और इस हॉर्स के लिए कैरेट कम है। तो ये कुछ कारण होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं कि वेजेस में कितना डिफरेंस होगा। ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो वेजेज डिफरेंशियल जो है 3 बेस पे हम जो इसको डिफाइन कर सकते हैं। पहला, एम्प्लॉयज़ का कैरेक्टर बेस्ड, यानी कि एम्प्लॉय के कैरेक्टर पे डिपेंड कर सकता है कि सैलरी ज़्यादा होगी कम होगी कैसे होगी। रीजनल बेस्ड, लोकेशन के आधार पर, और इंडस्ट्री बेस्ड, और इंडस्ट्री के आधार पर यहाँ पर होगा। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं एम्प्लॉयज़ कैरेक्टर बेस्ड। फर्स्ट वन इज द स्किल बेस्ड डिफ्रेंशिएशन। ओके, तो जो यहाँ पर स्किल्ड वर्कर होगा ऑब्वियसली उसकी सैलरी ज़्यादा होगी, और जो अनस्किल्ड होगा या फिर जो फ्रेशर होगा उसकी सैलरी यहाँ पर वेजेस यहाँ पर कम होता है। ओके, स्किल्ड वर्कर ऑन एन एवरेज अर्न मोर देन द सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड और कैजुअल वर्कर इन एन इंडस्ट्री। ओके, सेकेंड इज द जेंडर बेस्ड डिफ्रेंशिएशन, यानी कि जेंडर के आधार पर सैलरी अलग अलग हो सकती है। उसका कारण ये है कि जेंडर अलग अलग है तो कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें केवल जो है मेन ही पार्टिसिपेट कर सकता है, कुछ ऐसे काम होते हैं जिसमें वुमेन्स ही पार्टिसिपेट कर सकती हैं। तो उसके आधार पर जो है अलग अलग जो है इनकी जो है वेज हो जाती है। सम ऑफ जॉब में नीड अ मैस्कुलिन रोल एंड सम में नीड अ फेमिनिन रोल फॉर इट्स इफेक्टिव परफॉर्मेंस, यानी कि दोनों कोई भी काम कर सकते हैं, लेकिन एक जो है प्रॉपर इफेक्टिवनेस के लिए जो है कहीं ऐसा होता है कि हमें जो है मेल ही चाहिए होता है, कहीं ऐसा होता है जहाँ हमें जो है फीमेल ही चाहिए होता है। तो उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है जॉब के अकॉर्डिंग जो है सैलरी भी यहाँ पर अलग अलग हो जाती है। एक्सपीरियंस बेस्ड डिफ्रेंशिएशन। ओके, तो जिसके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा ऑब्वियसली उसकी सैलरी ज़्यादा होगी, जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है उसकी क्या होगी, वेज रेट कम होगी। तो वेज में वेरी अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ एक्सीलेंस अचीव्ड, लेवल ऑफ डिग्री ऑफ सुपरविजन नीडेड एंड द नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। ओके, तो ये जो एक्सपीरियंस वाला एक जो फैक्टर है। वर्क बिहेवियर बेस्ड डिफ्रेंशिएशन, इसको देखते हैं कि क्या है। द एक्सटेंट ऑफ एफर्ट रिक्वायर्ड टू परफॉर्म एनी टास्क और वर्क आल्सो वेरी, यानी किसी भी काम करने के लिए जो एफर्ट हम लगाते हैं वो कम या ज़्यादा हो सकता है। तो जहाँ ज़्यादा एफर्ट लगाने की आवश्यकता है वहाँ पर जो वेज क्या होगा, ज़्यादा होगा। जहाँ पर कम एफर्ट लगाने की आवश्यकता है वहाँ पर जो सैलरी या फिर वेज कहें इसको वो क्या होगा, कम होगा। ओके, ऑक्यूपेशनल बेस्ड डिफ्रेंशिएशन, यानी कि जो है पैसा क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, इसके आधार पर भी जो है वेज अलग अलग होता है। जैसे कि दीज आर बेस्ड ऑन स्किल, एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग टेकन बाय एम्प्लॉयज़। अगर इसके पास जो है एक्स्ट्रा जो है कोई स्किल है या फिर एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस है या फिर इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा कोई अलग से जिम्मेदारियां हैं, विशेष जिम्मेदारियां, तो उसकी सैलरी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो दे मे बी इंटर प्लांट, इंटर इंडस्ट्री और इंटर रीजनल आल्सो। तो ये हमने जितने पॉइंट देखे वो इंटर इंडस्ट्री हो सकती है, अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग हो सकती है। ओके, ओरिजिन वाइज भी है, वेरी कर सकता है। तो ये जो हमने जो यहाँ पर जो है 5 पॉइंट देखे हैं जो एम्प्लॉयज़ का कैरेक्टर भी बेस्ड होता है, यानी कि इन पॉइंट के आधार पर जो है वेज डिफरेंट हो सकते हैं। ओके, सेकंड इज द रीजनल बेस्ड। ओके, नॉर्मली द कंपनसेशन डिफरेंसेस आर ड्यू टू डिफरेंट लिविंग स्टैंडर्ड एंड द वर्किंग कंडीशन इन द एरिया वेयर इंडस्ट्री और बिजनेस इज लोकेटेड। तो जहाँ भी इंडस्ट्री आपकी लोकेटेड है वहाँ की वर्किंग कंडीशन और लिविंग स्टैंडर्ड के आधार पर भी जो है ये डिफरेंस हो सकता है। द अवेलेबिलिटी ऑफ मेन पावर और सप्लाई टू डिमांड रेशियो इज अनदर फैक्टर फॉर रीजनल वेज डिफरेंशियल। तो जहाँ पर मेन पावर अधिक है ऑब्वियसली वहाँ पर
क्या होगा, वेज रेट थोड़ा कम ही होगा, एवरेज से कम होगा। लेकिन जहाँ पर मेन पावर मिल ही नहीं रहे हैं या फिर जहाँ पर मेन पावर के शॉर्टेज है, तो वहाँ पर क्या होगा, ऑब्वियसली वहाँ पर जो वेज रेट थोड़ा सा हाई होगा मेन पावर को अट्रैक्ट करने के लिए। तो ये कुछ फैक्टर हैं जो डिफरेंस डालते हैं वेज रेट के अंदर। इन सम ऑफ द केसेस वर्क प्लेस फॉर सम ऑक्यूपेशन में बी कमिंग फ्रॉम डिफरेंट नेबरिंग लोकेशन एंड आर पेड डिफरेंशियली। तो टोटल ये जो है वर्क प्लेस की लोकेशन पे जो है डिपेंड करता है। ओके, कंपनसेशन पेमेंट आल्सो वेरी अकॉर्डिंग टू जोग्राफिकल, रीजनल, स्टेट्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टेज और स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इन दिस एरिया। ओके, जितना डेवलप्ड एरिया होगा ऑब्वियसली वहाँ की जो इंडस्ट्री है उनका जो वेज रेट है वो थोड़ा हाई होगा। ओके, तो इस चीज़ का भी फर्क पड़ता है, कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग रीजन में हो सकता है कि सेम वर्क सेम इंडस्ट्री के लिए जो वेज रेट है वो अलग अलग हो। ओके, तो स्टेट बेस की अगर बात करें तो यहाँ पर स्टेट इकोनॉमी एंड सोशल स्टैंडर्ड में वेरी। तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग जो है इकोनॉमी है, सोशल स्टैंडर्ड है, तो इसके आधार पर क्या होता है, मिनिमम वेज तय किए जाते हैं। ओके, तो मिनिमम वेज जो है तय किए जाते हैं। मिनिमम वेज कॉन्सेप्ट में भी डिफरेंट, अगर अलग अलग स्टेट का इकोनॉमिकल सोशल स्टैंडर्ड अगर अलग लगे तो ऑब्वियसली यहाँ जो मिनिमम वेज हम फिक्स करेंगे वो भी अलग अलग होगा। तो इसके आधार पर जो वेज रेट दिया जा रहा है वो भी अलग अलग होगा। तो स्टेट के आधार पर भी जो है वेज डिफ्रेंशिएट यहाँ पर हो सकता है। कंट्री बेस यानी कि अलग अलग देश के अंदर जो है सेम काम के लिए जो अलग अलग सैलरी दी जा रही है, वेजेस पेमेंट किए जा रहे हैं। तो नेशनल सोशियो इकोनॉमिक नीड्स also affect the need for employment. The development stage decide the labor rate and the type of resource availability which result in wages or salary differentiation. तो अगर हम बात करें तो एक जो है डेवलप्ड कंट्री होती है, एक जो है डेवलपिंग कंट्री होती है। तो ऑब्वियसली जो डेवलप्ड कंट्री है वहाँ का लाइफ स्टाइल थोड़ा जो है हाई है, तो वहाँ पे जो लेबर रेट भी हाई होती है, वहाँ पर जो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स भी ज़्यादा होते हैं। तो ऑब्वियसली जो डेवलप्ड कंट्री है वहाँ पर जो वेज रेट होगा वो हाई होगा और डेवलपिंग के अंदर कम होगा। तो जो है कंट्री के आधार पर भी डिपेंड करता है कि वेज रेट जो है अलग अलग यहाँ पर होती है इसके आधार पर। ओके, जियोग्राफिकल बेस्ड द इकोनॉमी ऑफ द रीजन वेरी अकॉर्डिंग टू देयर जियोग्राफिकल लोकेशन एंड रिसोर्स अवेलेबिलिटी। द स्टैंडर्ड एंड नेचर ऑफ लिविंग इन्फ्लुएंस द नीड्स और एक्सपेक्टेशन ऑफ पर्सन ऑफ दैट लोकेशन एंड सो द कंपनसेशन। तो ये जो है लोकेलिटी के अकॉर्डिंग भी जो है डिपेंड करता है कि लोकेलिटी का जो स्टैंडर्ड है वो क्या है, रिसोर्स अवेलेबिलिटी क्या है। ओके, तो हमने पॉइंट देखा रीजनल बेस्ड, यानी कि अलग अलग लोकेशन के आधार पर भी यहाँ पे जो है वेज रेट अलग अलग हो सकता है समान कार्य के लिए। नेक्स्ट इज द इंडस्ट्री बेस्ड। फर्स्ट इज द इंटर इंडस्ट्री कंपनसेशन डिफरेंशिएशन। ओके, so these differences arise when worker in the same occupation and in the same area at the same time are paid different compensation package in the different industry in the same location. तो यहाँ लोकेशन भी सेम है, ओके, टाइम भी सेम है, एरिया भी सेम है और वर्कर को जो काम करना है वो भी सेम है, लेकिन फिर भी यहाँ पर सैलरी अलग अलग होती है। उसका कारण ये है कि अलग अलग इंडस्ट्री, यानी कि सब कुछ यहाँ पर सेम है, जो है आपको जो है वर्क भी एक जैसा है, लोकेशन जो है सेम लोकेशन पे दो इंडस्ट्री है, लेकिन दोनों इंडस्ट्री के अंदर जो है अलग अलग वेज रेट हो सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं इंटर इंडस्ट्री कंपनसेशन डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट है इंट्रा इंडस्ट्री, दैट इज एक ही जो है इंडस्ट्री के अंदर। देखो, इंटर का मतलब होता है अलग अलग इंडस्ट्री के अंदर और इंट्रा मतलब होता है एक ही इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, एक ही इंडस्ट्री के अंदर यहाँ पर जो अलग अलग वेज रेट हमें देखने को मिल सकती है। In some plant or industry, employer may pay different compensation package based on difference in quality of work, quality of labor, imperfection in the market and difference in efficiency of plant और machinery. तो एक ही इंडस्ट्री के अंदर दो अलग अलग एम्प्लॉय की सैलरी वेजेस अलग अलग हो सकते हैं। उसके कारण क्या है कि जो है लेबर की क्वालिटी क्या है, क्वालिटी ऑफ वर्क वो कितना दे रहा है। ओके, तो बहुत सारे फैक्टर होंगे जो डिसाइड करेंगे कि एक ही कंपनी में दो अलग अलग एम्प्लॉय की सैलरी यहाँ पर अलग अलग हो सकती है। तो ये हमने कुछ फैक्टर देखे जो इस वेज डिफरेंशियल को जो है इन्फ्लुएंस करता है। ओके, सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।